चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो हमने अभी पढ़ा था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो रियल नंबर्स होते हैं ना, ये दीज आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। दैट मीन्स आर कंसिस्ट ऑफ क्यू एंड क्यू बार, यानी वास्तविक और अवास्तविक यानी कि अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय मिला दिया जाए तो बन जाता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब हमसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपके पहले प्रश्न का पहला भाग सत्य है। पहले प्रश्न का पहला भाग सत्य है। दूसरे भाग पर आते हैं। दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। अब हम यहाँ पर एक नंबर लाइन रफ में बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने रफ में बना ली, सेंटर में लगाया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे चलता जाएगा, -1, -2। देखिए, अगर मुझे 1 लिखना है तो मैं 1 को √1 लिख सकती हूँ, हाँ ठीक है। 2 को मैं √4 लिख सकती हूँ, ठीक है। 3 को मैं √9 लिख सकती हूँ, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स की तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका वर्गमूल लेने से -1 आ जाए। इसको हम रूट के रूप में नहीं लिख सकते। कोई भी वास्तविक संख्या ऐसी नहीं है जिसका वर्गमूल लूँ और -2 आ जाए, पॉसिबल नहीं है। यानी कि ऋणात्मक संख्याओं के लिए ये बात गलत है और धनात्मक संख्याओं के लिए ये बात सही है। तो हम कॉमनली वे और इन ऑल हम कहेंगे कि ये कथन असत्य है, क्योंकि ये सभी के लिए सत्य नहीं है, केवल कुछ के लिए सत्य है, असत्य। और जब कोई कथन असत्य होता है तो हमें उसका कारण भी लिखना पड़ता है। सत्य का नहीं लिखते हैं, असत्य का लिखते हैं। तो प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। ये कथन असत्य क्यों है? यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि संख्या रेखा की ऋणात्मक संख्याओं को √m के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ना, वास्तविक तो अपरिमेय तो हो सकती है, परिमेय भी हो सकती है। वास्तविक तो दोनों होती हैं, परिमेय भी वास्तविक है और अपरिमेय भी वास्तविक है। तो एक वास्तविक संख्या हमेशा अपरिमेय हो ऐसा थोड़ी होता है, वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। तो आपका ये जो तीसरा है, ये भी आपका कथन असत्य है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है। जैसे कि 5, 2/3 कुछ भी, ये वास्तविक है और परिमेय है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वास्तविक है तो वो अपरिमेय ही होगी, वो दोनों में से कुछ भी हो सकती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया √2,
अपरिमेय था, √3 अपरिमेय है। तो उस हिसाब से ये पूछ रहे हैं कि क्या सभी के ऐसे होता है, क्या सभी के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो काफ़ी सरल सवाल है। देखिए आपके दिमाग में भी इसका उत्तर आ गया होगा। आप लिखेंगे नहीं, आप लिखेंगे नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। उदाहरणार्थ √4। अब मुझे बताओ √4 कितना हुआ? 2। तो 2 तो अपरिमेय नहीं हुआ ना। आपने 4 का वर्गमूल लिया तो उत्तर आएगा 2, लेकिन 2 तो अपरिमेय नहीं है। और कोई उदाहरण? हाँ है, बहुत सारे हैं। √25, √16, √36, ये सब ऐसी संख्याएं हैं जो प्राकृत हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक भी हैं, उनका हम वर्गमूल भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपरिमेय नहीं है, क्योंकि इनके जो उत्तर आएंगे वो पूर्ण संख्याएं होंगी, यानी कि परिमेय संख्याएं होंगी। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 2 पूरा हो गया।